हेलो एवरीवन, लीगल कॉन्सेप्ट्स बाय केआरजे में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही लॉज सिविल लॉ का पार्ट हैं, जबकि नेचर वाइज बहुत अलग हैं। जैसे कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज recognized by law. Every wrong is not a civil wrong. It is only civil wrong when it is recognized by law. Contract is also a civil wrong, but its genesis is legally enforceable between two or more parties, because contract is a product of mutual agreement which is based on consent. If we talk about nature of obligation, obligation means किस तरह का दायित्व है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट एक जनरल ड्यूटी कास्ट करता है टुवर्ड्स एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई बगैर आपकी इजाज़त के घुसता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास है और ट्रेसपास है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी अराइज होती है म्यूचुअल कंसेंट से, जब कोई दो या दो से अधिक लोग एग्री करते हैं। कंसेंट की अगर बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट में कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कंसेंट पर ही आधारित है। जब लोग फ्री कंसेंट से किसी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। रेमेडीज की अगर बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट में रेमेडीज आर कंपनसेटरी इन नेचर, वेयर एज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कंपनसेटरी इन नेचर। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में जो रेमेडी होती है वो अनलिक्विडेटेड होती है। अनलिक्विडेटेड मीन्स विच इज नॉट फिक्स्ड इन अमाउंट, जबकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट कंपेल कर सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इट इज द सेम एंड कॉमन। व्हेन इट कम्स टू purpose of law of tort is compensating the victim which has been caused harm and his right or her right has been violated. The purpose of law of contract is to enforce the promises. In case of promise cannot be enforced, then compensation can be provided by the order of the court, which is liquidated in nature, means remedy is fixed.